आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कृतिका और आप देख रहे हैं द सोशल राइज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बनारस से गहरा नाता है। तो चलिए आज हम आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बताने जा रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। यह उपलब्धि विश्वविद्यालय की गरिमा को और भी बड़ा बनाता है। स्थापना और संचालन के दायित्व के साथ पंडित मदन मोहन मालवीय स्वास्थ्य कारणों के चलते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बतौर कुलपति का पद 1939 से लेकर 1948 तक संभाला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जयंती को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाने को कहा था। 1939 से लेकर 1948 तक डॉक्टर सर्वपल्ली कृष्णन ने 9 वर्षों तक विश्वविद्यालय की कमान संभाली थी। 1942 के दौर में स्वतंत्र आंदोलन में भी उन्होंने विश्वविद्यालय में एक प्रहरी के रूप में रक्षा किया। इसके साथ ही उन्होंने बतौर कुलपति पद पर वेतन लेने से इनकार कर दिया। इस वेतन को उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए दे दिया। महामना ने अपने गिरते स्वास्थ्य के साथ ही विश्वविद्यालय को संभालने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो बाद में जाकर देश का पहला उपराष्ट्रपति और देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक लेकर महामना ने बतौर कुलपति निस्वार्थ भाव से इस कार्य को किया। महामना और अस्वस्थ हो रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा उनके लिए यह कार्य था कि उनके बाद कौन विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। ऐसे में उन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पत्र लिखा, साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार संभालने के लिए कहा, लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मना कर दिया। दूसरी बार जब फिर महामना ने आग्रह किया तो वह खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने 9 साल तक विश्वविद्यालय में अपनी सेवा दी। आइए देखते हैं बीएचयू के प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा ने क्या कहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति, देश के राष्ट्रपति, हम सब के दिलों में राज करने वाले एक ऐसे शिक्षक के रूप में हम सब उनको याद करते हैं, जिससे बराबर ये प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन में एक जो जीवन का लक्ष्य है उसको लेके चलते रहिए। वो चाहे शिक्षा का हो, समाज सेवा का हो, अपने विद्यार्थियों के जीवन सुधारने का हो, वहाँ से लेकर के फिर विश्वविद्यालय के कुलपति, फिर देश के महामहिम राष्ट्रपति बनना, ये केवल एक लक्ष्य पर चलने से ही सर को मिला। मैं उनको 3 बातों के लिए बहुत दिल से याद करता हूँ। पहला, उनका संयमित जीवन। दूसरा, शिक्षक के रूप में एक शुद्धता, जिसमें विद्यार्थी हों, वो सब्जेक्ट हो जिसको पढ़ा रहे हैं, और एक शिक्षक का जो एक कैडर होता है, जो उनका एक जीवन की मर्यादा होती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के उन्नति के लिए बराबर मन में एक ज्योति को जला के रखना, अपने मन में भी और विद्यार्थियों के मन में भी। ऐसे महान शिक्षक हमारे भूतपूर्व कुलपति जी, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्णन सर को हम सबकी ओर से सादर नमन। सर, उनसे जुड़ी कुछ स्मृतियाँ जो आप लोग को हमेशा सुनने में मिली हो, जो प्रफुल्लित करती हो? जब भी हम लोग रेक्टर सर के कमरे में जाते हैं तो वहाँ उनकी फ़ोटो लगी रहती है। फ़ोटो को देख करके कुछ बातें ऐसे ही मन में आ जाती हैं। एक उनकी बहुत पुरानी यहाँ जो बहुत जनमानस के बीच में चर्चा का विषय रहता है कि जब 1942 में अंग्रेज़ शासक, उनके सैनिक
विश्वविद्यालय की तरफ बढ़ने लगे, अंदर आने लगे, तो हमारे कुलपति साहब, उस समय के कुलपति जो रहे डॉक्टर राधाकृष्णन साहब, वो छात्र कर्मचारियों के साथ इस विश्वविद्यालय के उन अंग्रेज़ों को रोकने के लिए सबसे आगे खड़े हो गए और राष्ट्र के नाम एक उन्होंने संदेश दिया कि हम शिक्षक विद्यार्थी भी हम सब उन सब के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द सोशल राइज।